हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आज की इस वीडियो में आपको बता दूं, इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपकी टेंटेटिव डेट शीट के बाद अब आपकी एग्जामिनेशंस के पैटर्न में कुछ नई अपडेट लेके आया है इग्नू। अब आपकी परीक्षा कुछ अलग तरीके से होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो के साथ कंप्लीट रूप से बने रहिए इस सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं कि एग्जामिनेशंस को लेकर काफ़ी बड़े मुद्दे हैं। देश में कोई भी एग्जामिनेशंस देना नहीं चाहता और उस बीच इग्नू के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इग्नू ने एक नई यहाँ पे सॉल्यूशंस लेके आया है। इग्नू कहता है कि इग्नू विश्वविद्यालय परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव ला रहा है और एमसीक्यू प्रारूप में अधिक प्रश्न जोड़ सकता है। यानी कहने का मतलब अब आपके एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। इन सारी समस्याओं को देखकर मीटिंग में ये अपडेट निकल के आई कि स्टूडेंट्स ने जो इतने सारे एप्लीकेशंस लिखे कि हमें एग्जामिनेशंस की देने में दिक्कत आएगी क्योंकि हमने सही से पढ़ाई नहीं की है। और इस बीच में आपको बता दूं, यूजीसी ने भी एक नई गाइडलाइन जारी की है आप सब कैंडिडेट के लिए, यानी पूरे देश में जो भी एग्जामिनेशंस होंगी। क्या है वो आगे हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि इग्नू ने क्या कहा। इग्नू ने कहा कि एमसीक्यू प्रारूप में अधिक प्रश्न जोड़े जाएंगे, यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐड किए जाएंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके ऑप्शन वाइज होंगे और डिजिटल पर्यवेक्षण को भी अनिवार्य किया जाएगा और दुर्भावना के मामलों से सख्ती से निपटारा किया जाएगा। इट्स मीन्स कि ऑनलाइन जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे, और जो भी इग्नू की तरफ से छात्रों को प्रॉब्लम है उसके लिए इग्नू जो है एक नया सर्वेक्षण करने जा रहा है, एक नया सर्वे करने जा रहा है। और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए इग्नू ने कहा है कि रीजनल सेंटर्स जो आप सबके मुद्दे को इग्नोर करते हैं उस पर सख्ती से सब सारे प्रॉब्लम्स को निपटारा करने जा रहा है। साथ ही बता दूं आप सबको कि यहाँ पे विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के संचालन में की निगरानी के लिए सतर्कता दस्ते नियुक्त करने की योजना बनाई है। इन सारी अपडेटों के साथ आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से ये कहा गया कि आपके एग्जामिनेशंस की जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज हुई है। हालांकि इस डेट शीट को लेकर आप काफ़ी चिंतित है कि हमारा जो एग्जामिनेशन जो है वो क्या किस तारीख से शुरू होगा। और जैसे कि आपको बता दूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो नई डेट शीट है जिसमें जो भी प्रोग्राम रह गए थे उसकी अपडेट मिलती है। लेकिन सिर्फ आपको बता दूं ये डेट शीट के लिए नहीं है, पूरे वीडियो आप ज़रूर सुनिए। ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, इसमें कई दफ़ा बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 बार बदलाव हो चुका है, इसमें और एक बार बदलाव होना है और कई दफ़ा बदलाव हो सकते हैं जब तक इसमें कंफर्म रूप से कह नहीं दिया जाए कि दिस इज़ द नॉट टेंटेटिव, ये फाइनल डेट शीट है। तब तक आप इसे टेंटेटिव ही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा हो सकती है, नॉट गारंटेड। ठीक है, आप सबको बता दूं कि आप सब कैंडिडेट क्या चाहते हो, एग्जामिनेशन ऑनलाइन देना, ऑफलाइन देना या फिर ओबीए मोड पे देना। वैसे आपको बता दूं कि यूजीसी के तरफ से आप सब के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। यूजीसी की तरफ से यहाँ पे सबको ऑर्डर दिया गया है और आपको बता दूं वेबिनार में जो अपडेट दिया गया नीट के कैंडिडेट को लेकर, आपको अगर विश्वास नहीं होता, आप सब सोचते हो कि हमारा एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो ही नहीं सकता क्योंकि इग्नू करा ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट 2021 को रद्द करने की कोई योजना नहीं है। नीट परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने पर चर्चा करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक। आपको बता दूं कि 2021 के 7 जनवरी को वेबिनार किया गया, उसमें #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे कैंडिडेट ने। और जी हाँ, जेई मेन 2021 और नीट 2021, बोर्ड परीक्षा 2021 और जितने भी अन्य परीक्षाएं हैं सब पर अपडेट दिया गया क्योंकि ये सारे कैंडिडेट नीट वाले, जेई वाले पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू ये यूजीसी में और एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं और उन तक एप्लीकेशन भी उन्होंने पहुंचाया।
आप भी इस बात को लेकर टेंशन ना लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन हमने नहीं पहुंचाई है, आपकी एप्लीकेशन भी पहुंच चुकी है। लेकिन सिर्फ एक एप्लीकेशन करने से या एक या दो एप्लीकेशन देने से काम नहीं बनेगा। ये कैंडिडेट पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, आप ट्विटर पे इस चीज़ की जानकारी देख सकते हो। तो यहाँ पे अब उनके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है, आपके लिए भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। उनका यहाँ पे बता दूं कि क्या कहा रमेश पोखरियाल निशंक सर ने कि नीट 2021 को रद्द करने की कोई योजना नहीं है। मंत्री ने हमसे 2020 में नीट में 3 बार स्थगित किया और छात्रों को अपनी परीक्षा सेंटर बदलने का मौका दिया। हम परीक्षा रद्द कर सकते थे, लेकिन छात्रों और देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मंत्रालय विचार कर रहा है कि क्या जेईई मेन को 4 बार तक आयोजित किया जा सकता है। इस बात पे भी सोचिए, जहाँ नीट की एग्जामिनेशन, जेईई की एग्जामिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, वो देश की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी यहाँ पर उन पे भी विचार किया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? बहुत ईजी है, लेकिन स्टूडेंट इस पे खड़े नहीं होते, स्टूडेंट अपने लिए सपोर्ट नहीं करते। क्या आप चाहते हो कि अगर आप अभी परीक्षा नहीं दो तो आपको दोबारा मौका मिले? क्या आप नहीं चाहते हो? मैं आपसे बस इतना सवाल करना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो। स्टूडेंट्स पूरी तरह से क्लियर ही नहीं है, वो हिम्मत हार जाते हैं। तो व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? क्या सिर्फ परीक्षा पैटर्न चेंज कर देने से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने से, या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन, या मास प्रमोशंस? सबको कंप्लीट प्रमोशन देना चाहिए, किसी एक सेशन को छोड़कर सबको देना चाहिए, या फिर सिर्फ सिंपली अगर पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपका विचार आप ज़रूर रखिए। कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन इतनी ज़्यादा मीटिंग्स में और इतने वेबिनार में उन्होंने एकजुट होकर ये सारी बात कही, तब जाके यहाँ पे इनकी बात सुनी गई। और सिर्फ यही नहीं, देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, पंजाब से लेकर मुंबई यूनिवर्सिटी तक। आप देख सकते हो, शिक्षक संगठन मुंबई विश्वविद्यालय ने फर्स्ट ईयर की परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा है और शिक्षकों ने सुझाव दिया है कि फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन जो है 2021 तक स्थगित कर दी जाए। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मदद किया जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो टीचर्स है उन्होंने ये बात कही कि कम से कम यहाँ पे 2 सप्ताह से कम समय से उन्होंने ये बात कही है कि यूजीसी ने ये बात कही कि कम से कम 90 दिनों तक कॉलेज अनिवार्य रूप से पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है, जिससे परीक्षा आयोजित करना असंभव हो गया है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी ने इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है यानी आपको अपनी पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वियर्ड कंडीशन नहीं थी कोविड-19 की वजह से, वैसे ही सबकी पढ़ाई नहीं हो पाई। इग्नू ने भी अपनी स्टडी मटेरियल सही जगह तक नहीं भेजे। क्या आपको आपके स्टडी मटेरियल्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बस इतना ही कहा। मुंबई यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट कर रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी कह रही है कि कम से कम 90 दिनों की क्लास के बिना हम एग्जामिनेशंस नहीं कंडक्ट करवा सकते, क्योंकि लॉकडाउन जस्ट अभी ही खुला है और कंप्लीट रूप से नहीं। तो आप सबको भी एटलीस्ट 90 दिन का पूरा समय मिलना चाहिए, या उससे आधा भी। लेकिन अगर आपको समय दिया जाता है तो आपको कितना देरी हो जाएगी। आपकी देरी वैसे भी हो चुकी है। दिसंबर एग्जामिनेशन से 2 महीने 3 महीने तो और ज़्यादा यहाँ बीत चुके। दिसंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता था, फरवरी तक आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाते थे, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना लेट होगा। मास प्रमोशन इज़ द वन फाइनल यहाँ पे इसका अगर सॉल्यूशन बनाए तो मास प्रमोशन ही है। आप क्या चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखना। यूजीसी ने 90 दिन के लिए हर एक कैंडिडेट को, यानी कहने का मतलब हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक यूनिवर्सिटी से कहा है कि आप सब कम से कम 90 दिनों की क्लास लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यूजीसी ने ये भी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आप कैंडिडेट से पूछिए, ऑनलाइन दे ऑफलाइन दे, किसी मोड पे भी वो दे सकता है। इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है कि वो सिर्फ ऑफलाइन और रेगुलर मोड पे ही एग्जामिनेशंस करवाए।
तो फिर यूनिवर्सिटी ये जाति जो कर रहा है आप सबके साथ, क्या आप इसको ऐसे ही सुन के चुप रहोगे? बिल्कुल नहीं। आप सबको मेरा ये दिखाने का मतलब बस इतना था कि इग्नू चाहता है कि कुछ सुधार कर दे वो, और वो फिर आपका एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा ले, पर ऐसा नहीं है। एमसीक्यू सॉल्यूशंस नहीं है यहाँ पे। आपके लिए बस इतने ही सवाल था कि आप बताओ कि क्या आपको चाहिए, और जो मैंने फॉर्म दिया है प्लीज़ ज़रूर भरो। आप सब भी पहुँचो मिनिस्ट्री तक, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक, यूजीसी तक, और ज़रूर एप्लीकेशन करो। हम लोग एक साथ अगर आएंगे तो मास प्रमोशंस बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों आपको एक बात बताओ कि वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ताकि स्टूडेंट जो है आप सब एक एकत्रित हो सको पूरे देश से। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।